रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 6 जनवरी 2025 26। तो लास्ट टाइम हमने इसका एनालिसिस किया था कि गोल्ड जो है ना बुलिश है, लेकिन एक अल्ट्रा बुलिश नहीं है कि जिस तरह दिसंबर के जो लास्ट 15 डेज थे उस तरह का बुलिश है। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट को जो है ना वो किडनैप करके यूएस में ले गए, जिसका ट्रायल होना है, जिसकी बेस पे गोल्ड में दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम आया। और गोल्ड का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, गोल्ड अपना गैप फिल करेगा, गैप फिल करने के बाद यहाँ से एक बुलिश जो है ना वो वेव कंटिन्यू करेगा। और जो टारगेट था हमारा वो ये था कि 4450 का जो टारगेट था वो देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो आज हम इसमें फर्दर देखते हैं कि फर्दर अब हम इसमें क्या प्लान करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसमें ना मंथली में जाएंगे। मंथली में देखते हैं कि मंथली में हमारे पास इसमें क्या शो है। अच्छा, मंथली में अगर देखें ना तो ये इसने जो है अक्टूबर का एक हाई लगाया था। ठीक है, अक्टूबर का हाई इसने लगाया था 4370 का। तो अक्टूबर के बाद नवंबर की जो कैंडल थी ये इनसाइड क्लोजिंग थी अक्टूबर के। दिसंबर के क्या हुआ, दिसंबर ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस एक इनसाइड क्लोजिंग दी है। तो अभी तक जो है ना इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं है। अक्टूबर के हाई के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग नहीं है, जस्ट हमारे पास ये आ रहा है अक्टूबर का हाई स्वीप हुआ है। और दिसंबर ने भी जो है ना एक हाई स्वीप करके दोबारा से इनसाइड एक क्लोजिंग दी है। तो अब इससे हमारे पास एक क्लियर एक चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि जो एक न्यू हाई है वो ऑलमोस्ट इससे क्रिएट नहीं हो रहा। लास्ट 3 मंथ में बॉडी के साथ इसने अभी तक एक न्यू हाई क्रिएट नहीं किया, जस्ट हाई स्वीप करके इनसाइड एक क्लोजिंग दे रहा है। तो इससे एक छोटा सा ये होता है कि गोल्ड ना किसी भी टाइम अब एक करेक्शन ले सकता है। करेक्शन भी वो एक लंबी करेक्शन लेगा। तो इसका जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ना वो ये वाला जोन है कि ये जो है ना 35 वाला जो जोन है, 3450 से 35 वाला जो जोन है ये हमारे पास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो ये वाला कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो है ये हमारा 3800 वाला, ये हमारे पास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना 4570 वाला 4550 वाला जो जोन है ये हमारे पास इसकी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है। तो अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या कह रहा है। तो अगर हम इसमें सेलिंग देख रहे हैं ना कि गोल्ड को हम सेलिंग देखेंगे लास्ट 3 मंथ से इसने का अपना न्यू हाई प्रिंट नहीं किया है, जस्ट एक हाई को स्वीप करके लिक्विडिटी ऊपर छोड़ता जा रहा है। तो अब इस सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा आ रहा है, 44 45 40 से लेकर 45 50 तक का जो जोन है यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम एक सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा इंशाल्लाह जो है ना हम अपना एक बड़ा टारगेट उसमें अचीव कर सकते हैं। अब इस हमारे पास एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला जोन पड़ा हुआ है हमारे पास, ये 45 जो है ना 40 से 50 वाला जो जोन है ये हमारे पास एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से एक सेलिंग एंट्री प्लानिंग हो सकती है। और होने के बाद जो पहला टारगेट हो सकता है वो तो ये है जो इसने कभी लो प्रिंट किया है एक हाई लगाने के बाद, वो ये वाला लो है कि 4270 वाला, जो 4270 से 4300 तक का जो जोन है यहाँ से एक सेलिंग है 4550 से 43 तक। तो ये 2500 पिप की एक सेलिंग बनती है। अगर हम मंथ के हिसाब से इसका टारगेट देखेंगे तो मंथ के हिसाब से जो इसका पहला टारगेट बनता है वो ये वाला जोन बनता है कि इससे पिछले कैंडल की लिक्विडिटी ले मंथ बाय मंथ अगर जाएंगे हम तो ये है, ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास 4200 पे आ रहा है पिछले मंथ की लिक्विडिटी। उससे पिछले मंथ पे जाते हैं तो हमारे पास ये वही आ जाता है 4000 वाला जोन आ जाता है। फिर अगर हम उससे पिछले मंथ जाएंगे तो ये हमारे पास 3500 वाला जोन आ जाता है अगर हम मंथ के लिक्विडिटी पर जाते हैं। अगर हम वीकली लिक्विडिटी पर जाते हैं तो वीकली में भी हमारे पास जो पहला टारगेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है 42 वाला, देन फिर हमारे पास वही 39400 वाला है, देन फिर हमारे पास ये जो है ना 3500 वाला है। तो आपने सेलिंग एंट्री डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एंट्री आपने नहीं लेनी। हमेशा अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद उससे रीके स्वीप होने का वेट करना है। तो अब जैसे हमने ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है तो मार्केट जैसे ही यहाँ से स्वीप होके इनसाइड एक क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ से एक सेल की एंट्री प्लान करेंगे। हम एक यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करेंगे। जो हमारा टारगेट बनेगा, पहला टारगेट तो हमारा ये बनता है 4300 वाला। अगर ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो जिस तरह भी मैंने बताया है कि हमारा फिर 4000, देन फिर 38, देन फिर 36, इस तरह जो है ना मल्टीपल थाउजेंड पिप्स के गैप से जो है ना हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर इसमें एक ट्रेंड लाइन का भी लगाऊं
नीचे से एक H4 में हमारे पास सॉलिड ट्रेंड लाइन आ रही है। सॉरी, ये तो यहाँ से जो है ना सेलिंग जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 45 जो है ना 40 से 45 50 के जो जोन है वहाँ से सेलिंग आएगी। तो पहला टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है ना, पहला टारगेट तो ये है। इसको ब्रेक होने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो फिर इंशाल्लाह ये होगा। फिर देन हमारे पास जो है ना 4000 का टारगेट आएगा। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, हमेशा जो है ना अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना है। वो लिक्विडिटी वहाँ से स्वीप होगी तो देन आपने एक सेलिंग एंट्री प्लान करनी है। देन फिर जो है ना आपने जो है ना छोटे से एसएल के साथ एक अपना बड़ा टारगेट लेना है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है क्योंकि एक न्यू जंग छेड़ दिया है अमेरिका ने, तो उसकी बेस पे जो है ना आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, कैपिटल को मैनेज करना है। डायरेक्ट एंट्री आपने नहीं प्लान करनी। तो ये हमारा जोन है सेलिंग का, यहाँ से हम इंशाल्लाह सेल करेंगे। टारगेट हमारा ये पहला ट्रेंड लाइन है, देन फिर 42, देन फिर 400। तो आपने इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, रिस्क को मैनेज करना है, छोटे एसएल के साथ बड़ी ट्रेड लेनी है। तो इस वीडियो में गोल्ड की बस यही अपडेट देनी थी, एक मंथली ओवरव्यू देना था, वीकली ओवरव्यू देना था, उसके बाद हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जस्ट एक वो ओवरव्यू देना था। तो इस वीडियो में गोल्ड के लिए यही था। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में सिल्वर के चैनल ट्रेड के साथ हाजिर होंगे, उसको भी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।